सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा, आज उमर गलियों में, आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है और कहता है आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरी उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक जगह एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश व खरोश बदस्तूर मौजूद रहा। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठा हूं, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूं, बाकी तुम्हारे लिए नरम हूं। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ली है। सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज जिंदगी, आपका अंदाज मुआशरत और आपका अंदाज खिलाफत, हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिबे इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिबे इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिबे इल्हाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मिकाइल हैं और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर, जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है। और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर रस्में बद जारी थी, ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब इस्लाम मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब
कासद आके पैगाम देता है तो कागज को जब कासद आके पैगाम देता है तो कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला 14 सदियां हुई हैं आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे धुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। जब इतने इलाके फतह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए। आप दिन को घर में बैठते हैं, दरबारी खिलाफत में बैठते हैं, और आपका दरबारी खिलाफत क्या है? कोई आली नस्ब महल नहीं है, मस्जिद नबवी का सेहन है, वहां बैठ के फैसले हो रहे हैं। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के दारुल अमारा में महल में जाना है, तो वो मुस्करा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊंटों की देखभाली कर रहा होगा, उनकी देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां गए तो वहां भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए हैं। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पुरनम ना हो, मुफलसी का किसी घर में मातम ना हो, लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक घर के करीब से गुजरे, घर से धुआं निकल रहा था, सोचा कोई मेहमान होगा, गुजर गए। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उस गली से गुजर हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था, फिर गुजर गए। 2 घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरान हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था। रात का पिछला पहर है, अभी तक घर से धुआं निकल रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से खातून की आवाज आई, इस वक्त कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं, पूछना चाहता हूं तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है रात के इस पहर? कहा तुम्हें इससे क्या गरज? कहा नहीं मुझे तशवीश हुई है। तो उसने कहा उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्या हुआ? कहा कि खाने के लिए घर कुछ नहीं है, बच्चे जिद कर रहे हैं,
ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں. بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کے. تو کچھ ہو تو پکے، اور بچے ہیں بھوک سے، شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے، اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، گھی کا کنستر اٹھایا، آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا. خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں، اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں. کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں، وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا. کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو. اور اٹھا کے ان کے گھر آئے، اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. اللہ اکبر. اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اجنبی مسافر ہے میری مدد کر رہا ہے. پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی. تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں، حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں. جب بچے ہنسنے لگے کھانا کھا چکے، عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں. فسطاط، یرموک، کہاں کہاں آرمینیا، کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی، امور خلافت، کیا کیا معاملے ہیں. تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے، وہ نہیں خیال کر سکا، چل تو اسے معاف کر دے. وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی. تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا میری خبر ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے. یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ. 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی. اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کہیں کفر باقی نہ بچتا. لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا. آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے. جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا. تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام. انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 2 گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، تو آپ نے اجازت دے دی تھی. تو میرے والد گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا. اس وقت تو میں امیر المومنین تھا، ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو، لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لیے کھود لیں، ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے. اللہ اکبر.